हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरबूज खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, तरबूज की खेती सबसे पहले चीन और मिस्र यानी कि इजिप्ट में लगभग 1000 साल पहले की गई थी। पर अब अमेरिका में 50 राज्यों में से 44 में इसकी खेती की जाती है और दुनिया भर में तरबूज उगाया जाता है। यह विशेष रूप से दिखने में बड़ा और खाने में रसदार होता है। तरबूज का बाहरी छिलका हरे रंग का और कठोर होता है, जिसका आमतौर पर सेवन नहीं किया जाता है। जबकि तरबूज अंदर से नरम लाल या गुलाबी रंग का होता है, जिसमें कई बीज होते हैं और यह तरबूज का वो हिस्सा है जिसे खाया जाता है। दोस्तों, तरबूज को हम एक स्वादिष्ट फल के रूप में तो जानते ही हैं, परंतु क्या आप जानते हैं तरबूज अत्यंत पौष्टिक भी है। तरबूज जो हमें गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाता है, वह हमें अनेक बीमारियों से न केवल लड़ने की क्षमता देता है, अपितु उनसे बचाता भी है। तरबूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी निहित हैं। तो आइए हम भी इस गर्मी के स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल के कुछ स्वास्थ्य लाभ को जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसके हम फायदों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फायदा जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। दोस्तों, तरबूज में पोटेशियम, मैग्नीशियम और अमीनो एसिड होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और रक्त के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पोटेशियम को वाज़ोडायलेटर माना जाता है, जो रक्त वाहिकाओं और धमनियों पर तनाव पैदा करता है, रक्त प्रवाह को उत्तेजित करता है और कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली पर तनाव को कम करता है। इन फलों में मौजूद केरोटिनॉइड्स धमनी की दीवारों और नसों को सख्त होने से रोकते हैं और जिससे शरीर में रक्तचाप, स्ट्रोक, दिल के दौरे और एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावनाएं कम होती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के शिक्षकों द्वारा एक अध्ययन के अनुसार तरबूज बहुत हद तक मोटे लोगों में हाई बीपी को नियंत्रित करने में सफल हुआ है। फिर चाहे व्यक्ति तनाव मुक्त हो या फिर तनावग्रस्त, रोजाना 1 गिलास तरबूज का जूस पिए और उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखें। दूसरा फायदा है दोस्तों, वजन को कम करना। तरबूज से ना ही तो वजन बढ़ता है और ना ही कोलेस्ट्रॉल, ऊपर से इसमें कैलोरी भी कम होती है। तरबूज में सिट्रुलिन नाम का एक तत्व होता है जो शरीर का वजन घटाने में अत्यंत सहायक है। पोषण के जर्नल में प्रकाशित 2007 के एक स्टडी के अनुसार यह तत्व हृदय के कार्य में सुधार लाता है और चर्बी को शरीर में जमा होने से रोकता है। चूंकि इसमें 90% पानी होता है और इससे हमारा पेट जल्दी भर जाता है और हम ज़्यादा खाने से भी बच जाते हैं। दोस्तों, तरबूज जो है वो हमें हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि तरबूज 90% पानी से बना होता है। यह हमारे शरीर में तरल पदार्थ एवं इलेक्ट्रोलाइट्स की पुनः पूर्ति करता है और हमें डिहाइड्रेट होने से बचाता है। इसमें पुनर्जलीकरण लवण यानी कि रीहाइड्रेशन सॉल्ट यानी कि जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम होते हैं, जो शरीर एवं त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। एबरडीन मेडिकल स्कूल विश्वविद्यालय में 2009 की एक स्टडी में पाया गया कि नमक, खनिज और प्राकृतिक शर्करा के संयोजन की वजह से तरबूज शरीर को पानी की तुलना में बेहतर हाइड्रेट कर सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि ये नेत्र स्वास्थ्य में सुधार लाता है। बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होने की वजह से तरबूज आंखों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। लाइकोपिन एवं विटामिन ए का मिश्रण आंख से संबंधित अनेक बीमारियों जैसे कि अधपतन यानी कि मस्कुलर डिजेनरेशन, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट और अन्य उम्र से संबंधित समस्याओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तरबूज रेटिना में पिगमेंट के उत्पादन में मदद करता है और यह विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शनों को भी दूर रखता है। दैनिक 1 कप तरबूज खाने से समग्र दृष्टि स्वास्थ्य में सुधार आता है। उसके बाद दोस्तों, किडनी को स्वस्थ रखता है। एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक होने की वजह से तरबूज गुर्दों के लिए बेहद फायदेमंद है। यह शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। लिवर को स्वच्छ, गुर्दों के कार्यों को उत्तेजित कर और रक्त में यूरिक एसिड को कम करता है। यह गुर्दे की सूजन को भी कम करता है। यदि आपको पेशाब करने में तकलीफ हो रही हो या फिर मूत्र की मात्रा असामान्य हो, तो आपको तरबूज खाने से बहुत हद तक राहत मिलेगी। और जो लोग पहले से ही किसी गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त है, उन्हें इसका सेवन डॉक्टर से पूछ कर ही करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, ये मनस्थिति के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, यानी कि मूड को इम्प्रूव करने में फायदेमंद है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने स्टडी द्वारा यह साबित हुआ है कि डिप्रेशन और चिंता से पीड़ित लोगों में विटामिन B6 का स्तर कम होता है। शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन करके विटामिन B6 एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करता है,
तरबूज में विटामिन B6 की मात्रा अधिक होती है। यह एक आवश्यक पोषक तत्व है जो मन को शांत करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें उच्च मात्रा में विटामिन C भी पाया जाता है जो डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन एवं व्यग्रता को दूर रखता है। इसके अलावा यह हार्मोन के संतुलन को भी बनाए रखता है। तो अगली बार जब आपका मूड खराब हो तो फटाफट तरबूज का एक स्लाइस काटें और चेहरे पर एक खूबसूरत सी हंसी के साथ खा लें। दोस्तों तरबूज जो है वो हृदय यानी कि हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों तरबूज में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो इसे दिल के लिए एक बहुत ही फायदेमंद फल बनाता है। इसमें निहित सिट्रलिन और आर्जिनाइन रक्त धमनियों और रक्त प्रवाह को भी नियमित करते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में सहायक है। पर्ड्यू विश्वविद्यालय और कैंट की विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार तरबूज खाने से समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार आता है और इसमें वो सारी खूबियां हैं जो कि एक स्वस्थ हृदय के आहार के लिए आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों ये कैंसर से भी बचाव करता है। तरबूज में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन होते हैं। इसमें लाइकोपीन की भी अच्छी मात्रा मौजूद होती है। लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कैंसर होने की संभावना को बहुत कम करता है। तरबूज न केवल कैंसर से बचाव करने में सक्षम है अपितु यह कैंसर के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह कोशिकाओं को कैंसर के वार से बचाता है और कुछ प्रकार के कैंसरों के खतरे को भी कम कर देता है। कई स्टडी के अनुसार तरबूज खाने से प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, गर्भाशय एवं फेफड़े का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। कैंसर के उपचार के लिए तरबूज को छिलके समेत खाएं। उसके बाद है दोस्तों ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाए रखता है, यानी कि यदि आप सुस्त या फिर कमजोर महसूस कर रहे हैं तो जाइए फट से तरबूज को काट कर खा ले। एक अनुसंधान के अनुसार तरबूज खाने से ऊर्जा स्तर 23% तक बढ़ जाता है। तरबूज में पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो आपके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखते हैं। दोस्तों तरबूज एक एंटीऑक्सीडेंट्स का भी भंडार है। तरबूज एक प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को रोग मुक्त रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। यह विटामिन सी और लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन जैसे फ्लेवोनॉइड का बहुत अच्छा स्रोत है। तरबूज का यह चमत्कारी गुण हमें संधिशोथ यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थमा, स्ट्रोक, दिल के दौरे एवं कई अन्य बीमारियों से बचाता है। यह प्रदूषण के कारण होने वाले त्वचा के नुकसान पर भी रोक लगाता है। तरबूज के इस गुण का लाभ उठाने के लिए जल्दी से एक ताज़े तरबूज को काटें और उसको खाने का आनंद लीजिए। उसके बाद दोस्तों तरबूज के बीजों की गिरी के भी बहुत फायदे होते हैं। तरबूज का सेवन हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के लिए लाभदायक है। साथ ही इसके बीज भी बहुत गुणकारी होते हैं। तरबूज तो आप खाते ही हैं पर इसके बीजों का आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है हम में से अधिकतर इसके बीज को फेंक देते हैं, लेकिन इसके लाभों को जानने के बाद शायद आप ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों तरबूज के बीजों को छिलकर अंदर की गिरी खाने से शरीर में ताकत आती है, दिमाग की कमजोर नसों को ताकत मिलती है और सूजन भी ठीक हो जाती है। तरबूज के बीजों की गिरी की ठंडाई बनाकर सुबह नियमित पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बीजों की गिरी में मिश्री, सौंफ बारीक पीसकर मिलाकर खाने से गर्भ में पल रहे शिशु का विकास अच्छा होता है। बीजों को चबा चबा कर चूसने से दांतों के पायरिया रोग में भी लाभ होता है। पुराने सिरदर्द को दूर करने के लिए तरबूज के बीजों की गिरी को पानी के साथ पीसकर लेप तैयार करें और नियमित रूप से माथे पर लगाएं। तरबूज के बीज के सेवन की मात्रा हर रोज 10 से 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तरबूज के ज्यादा बीज खाने से तिल्ली यानी कि स्प्लीन को नुकसान हो सकता है। दोस्तों तरबूज जो है वो अस्थमा में भी बहुत ही लाभकारी है। एक नई रिसर्च द्वारा यह पता चला है कि शरीर में विटामिन सी का स्तर कम होने की वजह से अस्थमा के दौरे बढ़ सकते हैं, जबकि शरीर में विटामिन सी का उच्च स्तर अस्थमा के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। अधिक विटामिन सी से समृद्ध खाद्य पदार्थ खाने से अस्थमा काबू में रह सकता है, जैसे तरबूज जिसमें 40% विटामिन सी पाया जाता है और इसे प्रतिदिन खाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों गर्भावस्था की बात करें तो गर्भवती महिलाओं को विभिन्न पाचन समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि एसिडिटी और सीने में जलन। तरबूज की तासीर ठंडी होती है जो इन समस्याओं से तुरंत राहत देते हुए इन्हें कम करने में मदद करता है। तरबूज का किसी भी रूप में सेवन करने से शरीर की मांसपेशियों की ऐंठन से राहत मिल सकती है। तरबूज पाचन को सही करता है और बदले में त्वचा को अच्छा करता है। त्वचा के विभिन्न हिस्सों में पिगमेंटेशन को शरीर की नियमित सफाई से कम किया जाता है और त्वचा को निखारा जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान कब्ज एक आम समस्या है। तरबूज का सेवन करने से कब्ज को ठीक करने में मदद मिल सकती है। और उसके बाद है दोस्तों लू के लिए इसका बहुत ही बढ़िया फायदा होता है। तरबूज आपके शरीर के तापमान और रक्तचाप दोनों को ही कम करने में मदद करता है। बहुत से लोग गर्मियों की दौरान इस फल का सेवन करते हैं जिससे उन्हें लू लगने का खतरा कम होता है। तरबूज के अंदर पानी उच्च मात्रा में मौजूद होता है जो पसीने के रूप में अतिरिक्त तरल को शरीर से बाहर निकालता है और गर्मियों के दिनों में आपके शरीर को ठंडा करता है। दोस्तों अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो तरबूज के सेवन से शरीर में लू का प्रकोप कम होता है और गर्मी की बेचैनी से राहत मिलती है, किंतु इस फल के अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।
जो लोग अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन करते हैं उनको नसों, मांसपेशी और गुर्दे वगैरह की समस्याएं हो सकती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में तरबूज खाने से पुरुषों में नपुंसकता और स्तंभन दोष जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान तरबूज का बड़ी मात्रा में सेवन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को गर्भावधि मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्भवती महिलाओं को कुछ महीनों के लिए तरबूज खाना बंद कर देना चाहिए। तरबूज में पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है और इसीलिए इसकी अत्यधिक खपत हृदय की समस्याओं को जन्म दे सकती है। लाइकोपीन से भरपूर होने के कारण बड़ी मात्रा में तरबूज का उपभोग नहीं करना चाहिए। यह मतली, सूजन, दस्त, उल्टी, अपच और गैस वगैरह का कारण बन सकता है। तरबूज प्राकृतिक चीनी से भरा हुआ है जो शरीर के शर्करा के स्तर को बढ़ा सकता है और यही कारण है कि मधुमेह से पीड़ित जो व्यक्ति इंसुलिन ले रहे हैं उनको तरबूज के सेवन से बचना चाहिए। दमे के मरीजों को तरबूज का रस नहीं पीना चाहिए। तरबूज के सेवन से भी कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे गंभीर या हल्के चकत्ते और चेहरे की सूजन वगैरह भी हो सकती है। दोस्तों, इसकी तासीर की बात करें तो तरबूज की तासीर ठंडी होती है और इसका सेवन गर्मियों के मौसम में शरीर को ठंडा करने में मदद करता है। तरबूज खाने से कब्ज भी ठीक हो सकता है। तरबूज के अंदर पानी अधिक मात्रा में होता है जो पसीने के रूप में अतिरिक्त तरल को शरीर से बाहर निकालता है और गर्मियों के दिनों में आपके शरीर को ठंडा करता है। दोस्तों, तरबूज खाने का सही तरीके की बात करें तो आप तरबूज को काटकर इसका सेवन कर सकते हैं। तरबूज को सलाद के रूप में भी खाया जा सकता है। तरबूज को मिक्सर में पीस ले और उसका पानी पिए, या फिर तरबूज का कॉकटेल या मॉकटेल बनाकर भी आप इसे पी सकते हैं। और दोस्तों, तरबूज खाने का सही समय क्या है? तो दोस्तों, आयुर्वेदा के हिसाब से तरबूज को रात के समय नहीं खाना चाहिए, इससे दस्त जैसी समस्या भी हो सकती है। तरबूज खाने का सही समय सुबह या दोपहर का होता है और केवल तरबूज ही नहीं, हर एक फल को सुबह या दोपहर में ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।